2006 में किसानों की आत्महत्या हुई थी 17,000, एक साल में 17,000 आत्महत्या हुई थी। तो जो मेन मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेन स्तंभ है जिससे हर एक सेवाएं मिलती हैं, वही उसको ही ख़त्म किया जा रहा है। अगर 17,000 किसान अगर आत्महत्या करते हैं तो क्या होगा देश का, मतलब किस तरह से देश को, लोगों को खाने को क्या मिलेगा। आज कंपनियां बिस्किट बनाती है, किसके बेस पे बनाती है, तो जो किसान उगाते हैं उनके उनके ही उनको मतलब उतना उत्पादन का पैसा नहीं मिलता, जिसके जिसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। तो इस पे आपका क्या क्या कहना है? बात ऐसी है इसमें, ये लोगों को जो मिलना चाहिए और ये जो मिलता नहीं है, ये कारण ऐसे है, यहाँ की जो आर्थिक नीति है, जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में इसका ये अधोरित है। और ये व्यवस्था का जो चलने का ढंग है, वो जो जिसको उलाढाल बोला जाता है, वो खाजगीकरण का है। और खाजगीकरण का बोले तो क्या है कि वो लिमिटेड होता है। वो ऐसे नहीं है कि बहुत बढ़िया माहौल है और माहौल में और उनको ज़रूरत नहीं होती है। अब जनता मोर्चा लेके टाटा या गोयनका या हिंदुजा, जो जो बजाज वगैरह जो ऐसे भांडवलदार हैं, उनके ऑफिस पे मोर्चा लेके नहीं जा सकते। वह हमको अनाज मिलना चाहिए, हमको राकेल मिलना चाहिए, हमको ज़मीन मिलना चाहिए, ऐसा लेके नहीं जा सकते हैं। वो बोलेंगे भाई हमारा कुछ ताल्लुक नहीं है इससे, ये गवर्नमेंट क्या करे, ये गवर्नमेंट करे, ये अपना वो ये नहीं है हमारा, वो का ये नहीं है हमारा, वो धंधा नहीं है, हम उसमें है नहीं है, जो करना है वो गवर्नमेंट करेंगे। तो ये जो समस्या है वो सरकार ही उसके लिए जवाबदार होती है और सरकार ने छुड़ाना चाहिए। जब मोदी जी बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर का मायना क्या हुआ है? आज जो हॉस्पिटल में सेवा मिलती थी उसके लिए सब्सिडी लिया जाता था, अनाज रेशनिंग में जो अन्न धान्य वगैरह मिलता है उसके लिए 40% सब्सिडी लिया जाता था। लेकिन माँ आज अगर हम लोग देखते हैं तो 2000 से 2005 मतलब 5 सालों में ये जो सेज था, मतलब आर्थिक जमीन, मतलब जमीन की आरक्षित जमीन को आरक्षित करके मतलब आने वाले मतलब जो कंपनियां उनको सेवाएं प्रोवाइड करना, तो ऐसे 5 जो राज्य उन्होंने मान्य कर लिया था, जैसे चंडीगढ़ हो गया, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने सेज मान्य कर लिया था। तो रायगढ़ में 35,000 एकड़ जमीन सेज के लिए मतलब सेज डाल दिया गया था उसमें। तो इस पे क्या कहना, मतलब कि सेज सेज अगर डाल दिया गया तो किसानों की ज़मीन पूरी चली गई, उनसे वो खरीद लिया गया, तो उनका किस तरह से उत्पन्न होगा, वो तो पूरा उनका ख़त्म ही होगा। आज जितने सारे जो किसान हैं वो गांव में रह रहे हैं, तो उनका एक ही स्रोत है कि पैसा लाना का माध्यम क्या है, तो उत्पन्न करना। और उस अगर उत्पन्न नहीं किया तो फिर क्या खाएंगे, तो उनसे वो जो अधिकार छीन लिया जा रहा है, और वो उनकी उसके बेस पे ही सब भारतीय जो भी है वो जिंदे हैं, मतलब ऐसा। तो उस पर आपका क्या कहना है? इसमें बात ऐसी है कि ये जो सेज बोला जाता है, वो सेज का मतलब ये है कि देश की जो ज़मीन है वो ज़मीन सरकार अपने कब्जे में ले और उसका टुकड़ा करे। किसको 5 एकड़ चाहिए, 2 एकड़ चाहिए, 4 एकड़ चाहिए, जो सरमादार है, जो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, ये सब प्राइवेट सेक्टर के लिए चलता है। ये सब प्राइवेट सेक्टर बढ़ाने के लिए चलता था और इसके लिए सेज, तो वो जो सेज रायगढ़ जिले में डाल दिया, वो बहुत बढ़िया सेज था और अंबानी का सेज था, उसका नाम था बम्बई सेज करके। इसमें पेन, पनवेल और उड़न की लगभग 35,000 हेक्टेयर ज़मीन ये परिणाम के बाधित थी। उस टाइम ये महाराष्ट्र में जागतिकीकरण विरोधी कृषि समिति के तरफ से एक और उनके नेता प्रोफेसर एन डी पाटिल, इनके नेतृत्व के नीचे ये आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा हुआ। इसमें मैं भी था
मेरी संगठन भ्रष्टाचार विरोधी व्यासपीठ थी, वो भी थी, और जागतिकीकरण का मैं समिति जो है उसका मैं सदस्य भी था। हम उनके आंदोलन में शामिल हो गए और यह आंदोलन बहुत बड़ा हुआ, और आखिर में ये जो पेन पनवेल और उरण में ये जो 35,000 हेक्टेयर का सेज था वो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। और कई जगह ये हुआ, सिर्फ रायगढ़ में, पूना में था, ये धुलिया में था, ऐसे महाराष्ट्र में लगभग 13 बड़े सेज और छोटे छोटे लगभग 90 सेज ऐसे डाल गया था। तो इसका मतलब ये परिणाम में जो खेती करने वाले जो शेतकरी थे, इनकी हजारों हेक्टेयर जमीन, लाखों हेक्टेयर जमीन ये प्राइवेट सेक्टर छीन लिया जाता था। और प्राइवेट सेक्टर को ये नहीं कि अपन लोगों के हित के लिए, अपन लोगों की सेवा के लिए अपन उत्पादन निकाले, ऐसा नहीं थे। वो उत्पादन जो करने वाले हैं और करते हैं वो बेचने के लिए करते हैं। जिनकी उम्मीद है वो खरीद लेगा, जिनकी उम्मीद नहीं है उसको स्वर्ग खुला है, खुला अर्थव्यवस्था में। ऐसा ये सीधी और सादी बात है। तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का ये जो झगड़ा चालू है, ये झगड़े के अंदर ये आज की गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट, ये खाजगी क्षेत्र के मानने वाली है और उनको बढ़ोतरी देने वाली है।